हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका सैद्धांतिक विषय है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये आपकी क्लास फर्स्ट है। इसमें आज डिस्कशन करेंगे हम संस्थागत के बारे में, नियोजन एवं प्रबंधन और इसका क्या अर्थ है और इसकी क्या आवश्यकता तथा इसके महत्व के बारे में। ठीक है, तो संस्थागत का क्या अर्थ है, नियोजन का क्या अर्थ है, प्रबंधन का क्या अर्थ है, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा और इसकी परिभाषा के बारे में बताऊँगी और इसका क्या आवश्यकता क्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरुआत करने पर जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि नियोजन एवं प्रबंधन एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। नियोजन एवं प्रबंधन, नियोजन यानी प्लानिंग करना, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो यानी ये एक दूसरे क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे के बिना इनका कोई अलग में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम किसी कार्य को सुनियोजित ढंग से करने के लिए नियोजन करते हैं तो नियोजन के अनुसार क्या होता है, कार्य को संपादित करना उचित प्रबंधन के बगैर संभव नहीं होता। देखिए, मैं अलग से आपको बता दूं क्या है कि जैसे आप कोई काम करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे और वो प्लानिंग क्या कर, आप उस प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। ठीक है, और उस प्लानिंग को हम जब अच्छे अपने जो योजना के तहत उसको क्या करते हैं, कंप्लीट मतलब कार्य को पूरा करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको संपादित करते हैं। तो वो जब हम उसका अरेंजमेंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के थ्रू। तो प्रबंधन के माध्यम से हम किसी कार्य को संपादित कर सकते हैं या नियोजित कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं परिभाषा किसकी, नियोजन एवं प्रबंधन की। तो पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नियोजन। आप एक वर्ड से समझिए कि संस्थागत और नियोजन का और प्रबंधन का अर्थ क्या है। आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो संस्थागत का मतलब क्या होता है, संस्था यानी कि कोई संगठन है या संस्था के बारे में। ठीक है, एक वर्ड में आप समझिए संस्थागत का मतलब क्या होता है, कोई संस्था है या कह सकते हैं कोई संगठन से संबंधित कोई है या संस्था के बारे में। और नियोजन का क्या अर्थ है, नियोजन यानी कि प्लानिंग करना यानी कि योजना बनाना। और प्रबंधन का क्या अर्थ है, प्रबंधन यानी कि क्या होता है कि कोई संसाधन का क्या है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं, योजना का समुचित क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या करते हैं, हम उसका प्रयास करते हैं। किसके थ्रू, संसाधन प्रबंधन के थ्रू। ठीक है, तो नियोजन की आप परिभाषा इसमें देख सकते हैं। और प्रबंधन क्या है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा हम क्या करते हैं, पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार देख सकते हैं कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में क्या है, मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। ये परिभाषा किसके अनुसार है, प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार। उन्होंने कहा संस्थागत योजना क्या है, किसी राष्ट्र के निर्माण के विकास में क्या कर सकती है, वो मील का पत्थर साबित हो सकती है तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए क्या हो सकती है, भविष्य में क्या हो सकती है, घोतक साबित हो सकती है। अगला है संस्थागत नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में द्रुतगामी गति से परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ऐसे में प्रत्येक संस्था व संगठन की आवश्यकता व देशों में से भी सतत परिवर्तन हो रहे हैं। जब हमारे देश में, राष्ट्र में परिवर्तन होगा तो हमारी संस्था और संगठन की में भी तो परिवर्तन होगा। अपनी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त करने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं के समुचित समाधान तथा अपने उपलब्ध संसाधनों के बेहतर सदुपयोग की दृष्टि से संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन अति आवश्यक है या अत्यंत आवश्यक है। यानी कि अपने जो संस्था के कोई लक्ष्य होते हैं, हर एक संस्था या संगठन के क्या होते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो उन लक्ष्यों को क्या करते हैं, एक जो टाइम पीरियड सेट किया जाता है या समय सीमा तय की जाती है, उस समय सीमा में उनको प्राप्त करना तथा उनकी जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करना और जो भी संसाधन उनका उपयोग करके क्या करना, प्रबंधन। और ये संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। कुछ पॉइंट वाइज हम जान लेते हैं कि आवश्यकता और महत्व क्या है। तो संस्था के लक्ष्यों को निर्धारण में सहायता मिलती है। ठीक है, यानी कि हम पहला पॉइंट कह सकते हैं कि जो संस्थागत नियोजन की जो आवश्यकता है वो क्या है, संस्था के लक्ष्यों को निर्धारण में सहायता मिलती है। दूसरा, निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव होती है, किसके थ्रू,
संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के थ्रू। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उसकी पूर्ति करना संभव होता है किसके माध्यम से? संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के माध्यम से। अगला है समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है तथा हम उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उन्हें दूर करने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। जो संसाधन है उनको हम अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से उसका प्रयोग कर सकते हैं। संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है कि संस्था के जितने भी सदस्य उनमें हम क्या आपस में क्या करें, जो सामंजस्य यानी कि उनके बीच में क्या है आपसी जो रिलेशन है या उनकी जो व्यवस्थापन है, सामंजस्य यानी कि उनके बीच हम अच्छे से किसके माध्यम से बैठा सकते हैं? संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के माध्यम से। अगला पॉइंट है कि समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। यदि हम किसी कार्य को नियोजित ढंग से करते हैं तो हमारे समय की बचत होती है और धन की भी बचत होगी और हमारे जो श्रम की भी क्या होती है? बचत होती है, यानी कि हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है। यदि हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो उस लक्ष्य के लिए हमें क्या होगा, एक निर्धारित क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसके थ्रू ही हमें चलना होगा। उससे हमारे समय, धन और श्रम की बचत होती है। संस्था के कार्यों में सुधार होता है व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यदि हम किसी कार्य को प्लानिंग के तहत करते हैं तो हमारे कार्य करने में जो संस्था के जो कार्य होंगे उसमें भी क्या होगा, चेंजमेंट आएगा, परिवर्तन आएगा पहले के माध्यम से, और उसकी गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वालिटी में उसमें क्या होगा, चेंजमेंट होगा या ग्रोथ होगी। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। यदि हम किसी कार्य को प्लानिंग के तहत करते हैं तो हमारी वो क्या होती है, लक्ष्य प्राप्ति के क्या होते हैं, हम बहुत लक्ष्य प्राप्ति के नज़दीक पहुंच जाते हैं। यदि कहते हैं कि आपको कुछ गोल आपको अचीव करना है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट या प्लानिंग बहुत ही क्या होती है, ज़रूरी हो जाती है। अगला है संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है कि संस्था में क्या होता है, एक जो लोकतांत्रिक एटमॉस्फेयर है या वातावरण में क्या होता है, उसमें क्या होती है, हेल्पफुल होता है वो। अगला है संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। इसमें इसका मतलब क्या है कि विद्यालय में जो सभी सदस्य होंगे उनमें क्या होगा, अपने यदि उनको एक प्लानिंग के तहत उनको कार्य करवाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है तो उनमें अपने आप को क्या समझेंगे, एक अपने आप को उत्तरदायित्व क्या करेंगे, अपने आप को भावना की अपने आप में समझने की कोशिश करेंगे, उसको क्या करेंगे, भावना का विकास करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन व प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसके बेहतर व संतुलित उपयोग द्वारा क्या कर सकते हैं, हम प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। इसलिए आज जीवन के सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन नियोजन एवं प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। किसी कार्य को हम अच्छे तरीके से संपादित करने के लिए, ठीक है, क्या करना होता है, हमें नियोजित ढंग से उस कार्य को संपादित करना होता है। यदि हमें लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो हमें किसी कार्य को क्या करना होगा, प्लानिंग के तहत, योजना के तहत उस कार्य को संपादित करना ही होगा। यही आपका क्या होता है, नियोजन प्रबंधन। ठीक है, तो आज मैंने आपकी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि संस्थागत नियोजन क्या है, प्रबंधन क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा बताई, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके महत्व के बारे में। अगला पार्ट देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।